नमस्कार दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी बड़ी खबर लेकर आए हैं जिससे नापाक पड़ोसी पाकिस्तान की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पाले पोसे अफगानिस्तान तालिबानी सरकार ने पड़ोसी पाकिस्तान की नींद हराम कर दी। दोस्तों, खबर आई है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तानी सेना की नापाक चाल को भारत की मदद से फेल कर दिया है और पाक सेना हुक्मरानों को छठी का दूध याद दिला दिया। दोस्तों, पाक मीडिया से खबर आई है कि तालिबानी सरकार ईरान के चाबहार पोर्ट से अपने व्यापार को बढ़ाकर माल मांग रहा है, जिसे भारत ने बनाया है। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के इस व्यापारिक डील के बाद पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान के व्यापार में 70% की गिरावट आ गई है। यानी यह कहा जा सकता है कि पाक को अरबों रुपए का घाटा और आर्थिक नुकसान होना शुरू हो गया है। आपको बता दें, काबुल मीडिया से जुड़े सूत्रों के हवाले से खबर आई है, अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को व्यापार के लिए ब्लैकमेल करने वाली पाकिस्तानी सेना और सरकार को टीटीपी ने करारा झटका दिया। कहा है कि पाक की कठपुतली सरकार हद में रहे। यही नहीं, टीटीपी के साथ अफगान सरकार ने कहा कि व्यापार के नाम पर जिस तरह से अफगानी तालिबानी सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिशें की गई, वह पाक के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। दोस्तों, मीडिया सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी सरकार ने तालिबान की सरकार पर टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसके लिए जहां पाकिस्तान ने लाखों अफगान शरणार्थियों को वापस भेज दिया, वहीं चारों तरफ जमीन से घिरे अफगानिस्तान के व्यापार को भी रोकने की कोशिश की थी। दोस्तों, अवसरवादी पाकिस्तान को उम्मीद थी कि बॉर्डर को बंद करने से तालिबान झुक जाएगा, लेकिन अब अफगान सरकार ने इसका तोड़ निकाल दिया है। भारत की मदद से तालिबान ने ईरान में भारत के बनाए गए चाबहार और अब्बास बंदरगाह का इस्तेमाल दुनिया से सामान मंगाने और अपना माल भेजने के लिए करना शुरू कर दिया है। इससे अफगान आयात निर्यात में 70% की गिरावट आई है। दोस्तों, यही नहीं, पाकिस्तान की सरकार ने पिछले साल अफगानिस्तान के आयात करने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे और अफगान व्यापारियों से बैंक गारंटी मांगनी शुरू कर दी थी। इससे तालिबान को व्यापार करने में दिक्कतें आने लगी। इससे निपटने के लिए तालिबान ने भारत और ईरान, तजाकिस्तान से मदद मांगी थी, जिसे मानवता के लिए सभी ने स्वीकार किया और उसके बाद चाबहार के रास्ते व्यापार की शुरुआत की गई। दोस्तों, खबर है कि तालिबान के इस कदम से पाकिस्तान की चाल फेल हो गई, क्योंकि अब दशकों से अफगान सरकार पाकिस्तान के कराची बंदरगाह के रास्ते दुनिया से आयात और निर्यात किया करती थी। इससे पाकिस्तान को भारी कमाई होती थी, लेकिन विपरीत बुद्धि विनाशकाले को सच करता पाकिस्तान अब व्यापार में 70% की गिरावट आने के बाद पछता रहा है। भीख और कर्ज पर जिंदा पाकिस्तान की इस हालत का खुलासा खुद पाकिस्तानी पत्रकार कामरान यूसुफ ने किया। उन्होंने कहा है कि रोजी रोटी को परेशान पाक के 20,000 लोग बेरोजगार हो गए। अब उनकी जॉब पर भी संकट आ गया है। इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के कारण व्यापार में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है। वहीं तालिबान ने साफ कह दिया कि वह अब पाकिस्तान के आगे नहीं झुकेगा, बल्कि पाकिस्तान की ईंट से ईंट ही बजा देगा। दोस्तों, तालिबान को ब्लैकमेल करने की चाल बुरी तरह फेल हो गई। वहीं पाकिस्तान के सामने टीटीपी का खतरा ठीक वैसा ही बना हुआ है जैसे अभी तक था। दोस्तों, तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने व्यापार के ईरान से चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए गुहार लगाई थी। इससे जहां तालिबान को कम टैक्स देना पड़ रहा है, वहीं समय भी बच रहा है। चाबहार पोर्ट की मदद से अब तालिबान यूरोप, खाड़ी देशों, भारत और चीन से जुड़ गया है। चाबहार और बंदर अब्बास कराची पोर्ट के मुकाबले अफगानिस्तान से ज्यादा करीब है। भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास में अरबों रुपए का निवेश किया। यह भारत को अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया से जोड़ता है। दोस्तों, इस खबर के बाद एक बात तो तय है कि अब पाकिस्तान की मुसीबतें थमने के बजाय और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि अब टीटीपी के हमले में तेजी आ गई है और पाकिस्तान की नींदें भी हराम हो गई हैं। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।